चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्रिनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, उपस्थित साथियों, माता और बहन, आज प्रीतमपुरा श्री प्राणनाथ जी के मंदिर में उस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होने जा रही है जिस ज्ञान के लिए करोड़ों बार दुनिया बन के मिट गई। तर्रेवा आदि नारायण और सब देवी देवताओं ने करोड़ों बार जन्म लिया, जन्म लेके मिट गए। हजारों गुरु हर धर्म के अंदर तीर्थंकर अवतार आए। ये गवाहियां तो अवश्य दे गए कि वो पार पुरुष, अक्षरातीत, सुप्रीम ट्रूथ गॉड, वो एक अल्लाह ताला, एक परमात्मा है, सब कहते हैं। लेकिन वो एक कौन है, उसका नाम क्या है, उसका स्वरूप क्या है, रहता कहां पर है, लीला क्या करता है, कोई नहीं आज दिन तक बता सका। अपनी अपनी अटकल से, अनुमान से किसी ने कहा निराकार है, किसी ने कहा साकार है, किसी ने कहा काल पुरुष है, किसी ने कहा घट घट में व्यापक है, किसी ने कहा जले जो जल में है सो थल में है, किसी ने कहा सर्वव्यापक है, किसी ने कहा प्रकृति पुरुष है, किसी ने कहा कर्म ही परमात्मा है। इस तरह से ये नहीं सोचा कि जब परमात्मा एक है तो हमने तो अनेक कैसे जन्म दिए। किसी का दोष नहीं था ना, क्योंकि कोई भी इस निराकार भूमंडल से आगे जा नहीं सकता, ये कारण। और निराकार के अंदर जिसकी उत्पत्ति होती है उसका महाप्रलय में लय हो जाता है, तो वो पारब्रह्म को कैसे पहचाने कि वो कौन है। हाँ, वेदों में लिखा है ब्रह्म सत्य। अब उधर वेदों वाले क्या कहते हैं, ब्रह्म सत्य पहला मंत्र है अथर्ववेद का। और फिर क्या कहते हैं, परमात्मा निराकार। उल्टा, खुद ही वेदों के उल्टा चलते। इसी तरह मेरे राम भक्त यदि बैठे हुए वो भी आए, उनके ग्रंथों से तसल्ली कराएं। यहाँ किसी के धर्म की, किसी के गुरु की और किसी भी देवी देव की निंदा नहीं। ये पल्ले मान के बैठे। गलतफहमियां कोई कुछ भी कहता फिरे, जब बताया जाए आपका ध्यान इधर उधर हो जाए तो वो दोष मेरा नहीं। रामायण पहला कांड, चौपाई नंबर 143। राम भगवान स्वयं कहते हैं, जब लक्ष्मण ने पूछा है प्रभु वो पार ब्रह्म कौन है, क्योंकि उसके एक बार के नाम ले लेने से प्राणी भवसागर से पार हो जाता है। मैं तो आपके चरणों में इसलिए आया हूं कि आप पार ब्रह्म हैं। तो क्या और स्वयं राम भगवान झूठ बोल रहे, कहने लगे ना लक्ष्मण, मैं पार ब्रह्म को जानता भी नहीं। अगर मैं खुद पार ब्रह्म को जान लेता तो कभी भी अवतार लेकर के दुनिया में आता नहीं। मैं भवसागर से स्वयं क्यों ना पार हो जाता। क्योंकि जरूर आप पार ब्रह्म नहीं तो फिर मुझे ज्ञान ही उनका बता दो, क्योंकि उसके ज्ञान सुनने से जो आज सुन रहे हो प्राणी भाग से पार हो। तो राम भगवान क्या कहते हैं, नेति नेति जहि वेद निरूपा। हे लक्ष्मण, जिसको वेदों ने
नेति नेति करके कहा। आदि नारायण ने कह दिया नेति नेति, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं। निजानंद निउपाधि अनुपा, उस पार ब्रह्मशातीत जो निज आनंद के स्वरूप है, उनको इस दुनिया का एक शब्द उपाधि लग सकती। सीधे साधे अर्थ है, प्रभात बहुत सरल ग्रंथ। चरणों में गिर पे कहते हैं प्रभु आप भी ज्ञान नहीं दे सकते, तो फिर नाम ही बता दो। पारब्रह्म का नाम ही यदि सुन के आदमी सुमरन करेगा तो भवसागर से पार। कहने के बाद लक्ष्मण तुझे क्या हो गया? अगर मुझे उसके नाम का पता होता तो मैं ही भव से पार क्यों ना हो जाता। तो कहने के प्रभु कब? कलयुग केवल नाम, प्रिय लक्ष्मण कलयुग। कहने के वो कैसे हो जाएगा? कलयुग में स्वयं पूर्ण ब्रह्म जो कोटों बार कभी दुनिया में आए नहीं, वो स्वयं संसार में आकर मनुष्य तन और फिर स्वयं बताएं, क्योंकि उनको दुनिया में कोई जानता नहीं है। तो दुनिया को यदि पता होता तो वो बता ना देते, लेकिन वो भी दुनिया के वास्ते नहीं आए। नोट करिए, उनकी जो आत्माएं जिसको आज दुनिया जानती नहीं। साथियों, ये ब्रह्म ज्ञान की कथा है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? हर धर्म वाले कहते हैं हमारे गुरु महाराज जी आएंगे, स्पिरिचुअलिज्म का ज्ञान देंगे, वैधानियत का ज्ञान देंगे। नन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज वैधानियत एंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म। आत्म तत्व का ज्ञान ही दुनिया में नहीं था, तो बता कौन देता मेरे साथियों? कलयुग में भाग्य कितना है जिनको मनुष्य तन मिला। बड़े भाग्य मनुष्य तन पाला, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन। आज सुर दुर्लभ देवी देवता भी त्रस्त हैं कि भारत की धरती पर हमें मनुष्य तन मिल जाए। अक्षरातीत आए हुए हैं, उनका ज्ञान सुन के हम भी भवसागर से। ये वो वाणी जिसका आज प्रारंभ हो रहा है। अब इसकी इंपॉर्टेंस खुद दिलों में सोचो कि चाहे कितना कुछ भी हमारा चला जाए, 1 महीने का समय, और वो भी जिस समय आप लोगों को कोई काम काज नहीं, वो अपनी आत्माओं के लिए आए। दूसरा क्वेश्चन लेके जाइए। हर कोई कहता है जी हमारे अंदर आत्मा है, किसी के अंदर इस दुनिया में आत्मा नहीं। चंद इन्हीं गुनी आत्माएं पर ब्रह्मांड से उतरी हैं। कई सोचेंगे लो जी अच्छा ज्ञान सुना रहे, अगर हमारे अंदर आत्मा नहीं है तो हम जिंदा कैसे? यही तो भूल है कि हम जीव को क्या समझ बैठे? आत्मा। जीव जन्मता है, कर्म करता है और फल भोगने के लिए मरता है, फिर कर्मों के हिसाब से जन्मता है। आत्मा ना जन्मती है और ना मरती है, और आत्मा कर्मों से, फिर आत्मा कहां से आ गई? ये ज्ञान जो लाया है, हमारे तक जो पहुंचा है, पार ब्रह्म की आत्माएं संसार को बता रही हैं। वो दुनिया वालों, जिस पार ब्रह्म की तुम इंतजार कलयुग में कर रहे थे, वो करो मत, वो अपने समय के हिसाब से आ गए और उनकी कृपा से ये वाणी उनके मुखारविंद की। रामायण तो वाल्मीकि और तुलसीदास जी ने लिखी, भागवत सुखव्यास जी ने लिखी। इस ग्रंथ को लिखने वाला या जो सिंहासन पे ग्रंथ हैं, पार ब्रह्म अक्षातीत पार पुरुष सच्चिदानंद स्वयं आकर के ये अपनी वाणी, और उस तन में जितना उन्होंने काम करना था किया, चले नहीं गए।
वो पार ब्रह्म फिर कहाँ है, उसकी पहचान उसकी वाणी से होगी कि वो कहाँ है। उनका नाम अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपनी भटकी हुई आत्माएं जो संसार में आके वो भी भूल गई, उनको ढूंढ ढूंढ के जगाना और सारे संसार को अवतार था। दशम पातशाह ने क्या कहा, और दुनिया वालों भूले हो तुम गुरु नानक देव जी को, हरकृष्ण जी को और सबको परमात्मा मानने बैठे, यू आर रॉन्ग। पार पुरुष का हूं मैं दासा, देखन आया खेल तमाशा, जो नर मुझको ईश्वर उचरे, मैं नर सीधा नर्क कुचरे। इसी तरह से राम भगवान तो कहते मैं पार ब्रह्म नहीं, मैं तो जन्मता हूं मरता हूं। आज हम उनको मानते हैं तो उनका दोष नहीं। फिर सोचने की बात क्या है, क्या राम भगवान आज दुनिया में हैं? समझना कलेजे पे हाथ रखो। क्या राम भगवान आज वैकुंठ में है? ना वैकुंठ में है ना दुनिया में है। घबराना, मैंने पहले कहा घबराना। पहचान किसके अवतार थे? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान वैकुंठ में हैं, राम तो उनके एक अवतार का नाम था। जिस तरह से उन्होंने 21 अवतार धारण किए, अवतार का मतलब है तन धारण करना, काम करके उस तन को खत्म कर देना, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। पर हम क्यों भगवान मानते हैं? क्योंकि हमें आगे का रास्ता कोई बताने वाला। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शक्ति की पहचान क्या होगी कि वो संसार के ग्रंथों में जो लिखी हुई इंट्रोडक्शन उस पार पुरुष की है। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में क्या कहा कि पार पुरुष कौन है? अक्षर से परे, अक्षर से पारा, और तय पुरुष का करो विचारा। और हम अगर क्षर के अंदर ही निराकार को परमात्मा मान बैठे हैं तो गुरु नानक देव जी की वाणी का तो दोष नहीं। वेद ने अगर स्पष्ट कह दिया है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो वेदों के मानने वाले निराकार कह के और अग्नि पूजा के हवन करते हैं तो दोष वेदों का नहीं। इसी तरह से कुरान में परमात्मा अल्लाह खुदा किसको कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, ला और इलाह का नहीं। और मुसलमानों को भी देखो तो कोई अजमेर में खाजा की कब्र को पूज रहा है, कोई मक्का मदीने की कब्रों को पूज रहा है, इस तरह से कुछ चित्र कब्र दिल्ली की पूज रहा है, मिट्टियों की पूजा कर रहे, तो दोष कुरान का नहीं। इसी तरह से भागवत के अंदर भागवत कथाएं आजकल बड़े जोर शोर से चल रही है, मुझे बड़ी खुशी है। पर लोग भागवत और रामायण को और इन चीजों को आज कमर्शियल बना बैठे, धंधा रोजगार बना बैठे। क्या जब राजा परीक्षित ने कथा शुक्रताल में सुनी थी सुखदेव जी के मुखारविंद से, राजा था ना, कितना धन दिया था। भागवत मैंने भी पढ़ी, मैंने तो नहीं देखा कि भागवत सुनाने वाले इसको धंधा बना के 65,000 लेंगे जी, 1 लाख में करो। गोविंद के गुण गाय के ताबे मांगत दान, धिक धिक पड़ोते मानवी जो बेचत हैं। यही रोजगार रह गया, यही धंधा रह गया है कि पार ब्रह्म के ज्ञान की पहचान और पैसा। कुछ नहीं शब्द जो मैं कह सकूं, ठीक है वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं। अच्छा महाराज, उसने 2 लाख की भागवत कराई है, हम 4 लाख की भागवत की कीमत रखी है, 2 लाख और 4, और हम सुनने जाते। साथियों, कलेजे टटोलो, हम किस झूठ की दुनिया में हैं, भगवान को भी बेच गए। हिंदुस्तान की धरती पे राज कब बताया? बोलो बोलो। सतयुग में कैलाश पर्वत पे बैठ करके ये बातें बताई। तब त्रेता युग आएगा। त्रेता युग में
29 राजा राज करेंगे, तब द्वापर युग आएगा। द्वापर युग में 19 राजा राज करेंगे, तब कलयुग शुरू हो जाएगा। कलयुग में जब 20वां बादशाह औरंगजेब होगा, तब वह पारब्रह्मक्षाती नर्तन में आके 1735 के साल में कुंभ का मेला होगा, एक मनुष्य के रूप में जाएंगे और बड़े बड़े धर्माचार्यों के साथ प्रश्न उत्तर से उनको बताएंगे। अब शुरुआत यहां से हो रही है, क्योंकि ये ग्रंथ उनके किसी फॉलोअर ने नहीं लिखा, अपने स्वरूप की खुद पहचान कराते हुए वो अपनी कलम से लिख रहे हैं, जिसकी शुरुआत ब्रह्मवाणी की आज हो रही है। पर मेरे साथियों, मेरे जैसे की क्या औकात कि मैं ब्रह्मवाणी की बातें आपको बताऊं, और शायद उस ब्रह्मवाणी को जिसको उमा नहीं सुन सकी, जिसको लक्ष्मी जी 7 कल्पांत तपस्या करने पर नहीं सुन सके, ये सारे प्रमाण धीरे धीरे आपके सामने आए, तो हम और आप सुन सकें और उनकी कृपा से हम इसको समझकर अपने जीवन में उतार सकें, उसके वास्ते उनका तात्म ज्ञान जो अंधकार को मिटाकर आत्मा के अंदर पार ब्रह्म के ज्ञान के समझने की शक्ति रोशनी देता है, उसका पाठ केवल 2 बार हम सुंदर साथ मिलकर, अब जो कहेंगे जी हमने तो तारतम्य लिया, तो उनके पास जो भी मंत्र है, जो भी दीक्षा है, जिस भी इष्ट को वो मानते हैं, तत्व को सुमरण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ निज नाम सिद्धि सहजी अनादि अतीत सोतो श्री श्याम जीवन सत्य सरासर शुद्ध मोहन की अविदार वाणी वार्ते दिन बार के विहार आनंद कंडा सतवाणी मथे जमुन को सार सैत हो तो मैं जब सुख में आई न छूट जाए श्री नाम सिद्धि साहिब जी अनादि अतीत सोतो तो तुझे बिठाता नहीं रहूं। नाम श्री जी सहजी अनादि अक्षरातीत सो तो जय भय संविद वतन सहित अत तीनों स्वरूपों की बीतक लिखते। आप जान बीतक खत्म, हिस्ट्री खत्म उसी की होती है जो आदमी खत्म होता है, और जिनकी लीला अभी चल रही है, ये इस समय ब्रह्म लीला का आखिरी कदम है। अब कोई धर्म तो नहीं कह रहा, सारी दुनिया चिल्ला उठी है ना कि 2000 साल में दुनिया खत्म हो रही। जो मुल्क नास्तिक थे वो भी कह रहे, हर धर्म वाले अनुमान से कह रहे, नास्तिक भी कह रहे हैं यार हाँ कुछ लगता तो है। और उधर कुरान में क्या लिखा है, आवाज़े खलक नकारा खुदा, जो दुनिया की आवाज होती है वही परमात्मा किया करते हैं। अब जरा ध्यान के साथ सुनिए, ये बातें भविष्य पुराण में शंकर भगवान जी ने उमा को बताई थी, उसका रिपीटेशन कर रहे हैं कि अगर मैं सीधा ही कह दूं कि मैं वही पार ब्रह्म हूं तो मुझे कौन मानेगा।
हर ग्रंथों के प्रमाण ले ले करके, और जिसको शक हो वो सवेरे जाके उन ग्रंथों को खोले और लिखे कि ये समय पर आना लिख रखा है कि नहीं। और कबीर जी ने भी क्या कहा था, जब बीतेगा 5000 पांचा तब आएगा पार ब्रह्म साचा। हर ग्रंथों में लिखा हुआ है पार ब्रह्म ने कब आना है, पर आज हमें उसके दर्द ही नहीं। हमें तो एक रिसर्चर है, कैसे पैसा मिल जाए, कैसे कोठी हो जाए, कैसे बंगला आ जाए, कैसे स्टीम गाड़ी आ जाए, कैसे हमारा बैलेंस 10 लाख, जितना मर्जी इकट्ठा कर। मरती वक्त इन सब में से एक सुई भी तुम्हारे साथ जानी, ब्रेक नहीं ना लगा। आज जरा ब्रेक लगा के अपनी जिंदगी का इम्तिहान लो। हम राजा बीत जाएंगे तब वो पार ब्रह्मक्षातीत संसार में आके मनुष्य तन धारण करेगा और उनका नाम होगा निःकलंक अवतार, कल की अवतार। कोई बुद्ध अवतार कहता है, कोई कुछ कहता है, वो उन्हीं के सब नाम हैं। वचन जो है व्यास के, और उस ग्रंथ को लिखने वाला कौन है? भविष्य पुराण को व्यास जी ने उसको लिखा है। ताको करो विचार, उसको जरा पढ़ के विचार करो। ग्रंथ कब का लिखा हुआ है? सतयुग का। और अब कौन सा युग है? कल युग है। 17 राजा सतयुग में। शंकर भगवान जी ने कहा था, उमा ये अभी 17 राजा और बीत जाएंगे, तब दूसरा युग त्रेता युग आएगा। एक कहो राजा कृत, पहला राजा कृत। उस समय जब कहा कि इसके बाद अब राजा कृत होगा, तेने अपनी भुक्ति, उसने अपना राज किया। पर भयो कृत दत्त, फिर उसके बाद कृतदत्त उसका जो लड़का था उसने राज किया। ऊपर अंत भयो, फिर अंत नाम का राजा हुए। फिर मचकुंदबा हुए, फिर मचकुंदबा नाम का राजा हुआ। का ऊपर भैरवानंद, फिर भैरवानंद के नाम का राजा हुआ। राजा कया सोए, उसने भी राज किया। का ऊपर हाथ भयो। आराम से सुनोगे तो ये संस्कृत का ग्रंथ नहीं है कि आप समझ ना जाओ, ध्यान से सुनोगे आप खुद अर्थ कर सकते हैं। उसके बाद मचकुंदबा नाम का राजा हुआ। का ऊपर हाथ भयो। फिर उसके बाद आद नाम का राजा हुआ। फिर हरनाकुश कहो नाम है। फिर हरनाकुश नाम का राजा सतयुग में हुए। का ऊपर ताके ठोरे, उसकी जगह पे फिर कौन राजा हुआ? प्रहलाद भयो इच्छा में, राजा प्रहलाद हो गए सतयुग में। का ऊपर बल लोचन, बलि लोचन नाम के राजा उसके बाद हुए। का पर बल भोगत, फिर बल भोगत नाम का राजा हुआ। अपनी भुक्ति, उसने भी अपना राज किया। लोचन बलित, लोचन वाली नाम का ये कोई मैं हिस्ट्री नहीं सुना रहा, प्रमाण बता रहा हूं जो शंकर भगवान जी ने कहे थे, ताकि आप वो ग्रंथ उठा के देखें तो आपके संशय मिट जाए कि बातें बिल्कुल ठीक है। इसलिए सुनते चलो, इसका कोई और अर्थ नहीं है। उसके बाद वानासुर नाम के राजा हुए। कपिलाक्ष नाम है, कपिलाक्ष नाम का राजा हुआ। कपिल भद्र भयो। फिर उसके बाद कपिल भद्र नाम का राजा हुए। जरासरी नाम का राजा हुआ। धूम ऋषि, फिर उसके बाद धूम ऋषि नाम के राजा हुए। 17 सतयुग के, ये 17 सतयुग के। आगे अब कहूँ त्रेता के। त्रेता युग के 29 राजाओं के नाम सुनो। 29 नाम भाई, इसके 29 राजा के। ये शंकर भगवान जी ने कहा था कि होगा। सतयुग में कहा था कि इतने राजाओं के बाद त्रेता युग शुरू होगा, तो ये राजा राज कर लेंगे, फिर द्वापर युग आएगा। प्रथम तो ब्रह्मा भयो, पहले ब्रह्मा हुए। तापर मारीच नाम है, मारीच नाम के राजा हुए। तापर कश्यप भयो, फिर कश्यप नाम के राजा हुए। फिर सूरज नाम है, सूर्य नाम के राजा हुए। सूरज में से चला। तापर नक्षत्र भयो, फिर नक्षत्र नाम के राजा हुए। तापर अक्षबा नाम है, अक्षबा। उसके बाद अक्षबा नाम के राजा हुए। ऊपर अरणभा, फिर अरणभा नाम के राजा हुए। विश्वामित्र स्थान में, फिर विश्वामित्र राजा त्रेता युग में हुए। फिर महामंत्र भयो, महामंत्र के नाम का राजा हुए। तापर भयो चिमन, फिर चिमन नाम के राजा हुए। ऊपर राज भयो। फिर उसके बाद किसने राज किया? नाम उद्र भद्र उद्वन, उद्र भद्र उत्तवन जो है वो राजा राज किया। तापर शंख, शंख नाम के राजा हुए। तापर हरिश्चंद्र हुए, राजा हरिश्चंद्र त्रेता युग में हुए। तापर रोहतास नाम है, फिर रोहतास उनका पुत्र था जिसको बाद में
साथ पर काटता है, ये जो एक लीला थी। उन्होंने राज किया। मानधाता कयो सोए, फिर मानधाता नाम के राजा हुए। फिर राजा सगर भयो, फिर राजा सगर नाम के राजा हुए। फिर आशा मित्र नामे, फिर आशा मित्र नाम का राजा हुआ। तापर भगीरथ, फिर भगीरथ ऋषि थे ना, वो राज किया उन्होंने। दिलीप जो इच्छा में, फिर दिलीप राजा हुए। तापर रघु भयो, फिर रघुवंश शुरू हो गया। फिर रजिष्ठा में, फिर अज, हाँ, पहले राजा अज हुए रघुवंश में। तापर भयो दशरथ, फिर दशरथ जी आ गए। फिर रामचंद्र नामे, फिर रामचंद्र। आज हम लोग भगवान मानते हैं, लेकिन पहली रामायण जो लिखी गई उसमें उन्होंने क्या लिखा है? राम राजा राम पर। कहीं पर भी जो है उन्होंने राम को भगवान नहीं कहा, पर तुलसीदास क्योंकि राम के भक्त थे तो उन्होंने राम को क्या कहा? भगवान भी कहा और सच्चिदानंद की भी उपाधि दे दी। ये तो अपने अपने भक्तों के भाव होते हैं। तापर लभ भयो, उसके बाद रघुवंश हुआ। तापर अंत भाग, तापर अग्नि वरण, तापर अग्नि वरण राजा हुए। 29 त्रेता मिने, 29 त्रेता युग के आपने नाम सुने। अब द्वापर युग के सुनो। फिर राजा ऊपर धरण, इस धरती के ऊपर 19 भय द्वापर में, 19 द्वापर में हुए। प्रथम इंद्र नामे, अब उनके जो है नाम सुनिए। तापर भयो चंद्रमा, उसके ऊपर चंद्रमा हुए। फिर पूर्वा राजा इष्ठा में, फिर पूर्वा राजा नाम का राजा हुए। फिर राजा तापर भयो, फिर एह नाम का राजा हुआ। निर्मोक्ष तापर होए, फिर निर्मोक्ष नाम के राजा हुए। तापर संतनु भयो, फिर सनातनु नाम के राजा हुए। राजा चित्र राजा कयो सोए, फिर चित्र नाम का राजा हुए। तापर विचित्र भयो, फिर उसका बेटा विचित्र नाम का राजा करते हैं राज किया। तापर भयो व्यासे, फिर व्यास जी आ गए। तापर पांडव भयो, फिर पांडव वंश शुरू हो गया। फिर अर्जुन राजा आसे, फिर अर्जुन राजा आ गए। तापर है वरुण कुमारे, ये जो नाम है ना, धर्म के आधार पर जिन्होंने सत्ता को चलाया। फिर अवर्ण नाम के राजा हुए। फिर क्षेत्र नामे, फिर नक्षत्र नाम के राजा हुए। तापर संतन भयो, फिर सनातन नाम के राजा हुए। बलिवान इच्छा में, फिर बलिवान नाम के राजा हुए। तापर निर्वाणे, फिर निर्माण राजा हुए। तापर बलिचंद होए, फिर बलिचंद नाम का राजा हुआ। तापर परीक्षित भयो, फिर राजा परीक्षित आ गए। फिर जन्मे जय कयो फिर सोए, राजा जन्मे जय कलयुग का पहला। अब कलयुग शुरू होगा। अब कहूँ बीच कलयुग के, पढ़ सकते हो, सबका वर्णन उसमें लिखा है। अब कहूँ कलयुग के, अब कलयुग के सुनो। प्रथम जो यदु नामे, पहले यदुवंश शुरू हुआ। तापर अजय पाल, अजय पाल नाम का राजा हुआ। फिर महिपाल इष्ठा फिर में, महिपाल राजा हुए। तापर गंधर्व सेने, फिर गंधर्व सेन नाम का राजा हुआ। विक्रमादित्य, फिर वीर विक्रमादित्य शुरू आए। तापर विक्रमाचक्र है, तापे विक्रमाचक्र जिसका सम्मत चलता है। फिर भोज कहो सावते, फिर राजा भोज कहते ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवती, वो राजा भोज ने राज किया। तापर गोरी पाचा, फिर मुसलमानों का राज शुरू हो गया। सुल्तान अलाउद्दीन नामे, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उसने राज किया। तापर नसरुद्दीन, फिर नसरुद्दीन हुआ। लोटा महमूद फिर इष्ठा लोटा में, महमूद हुए। तापर बड़ा महमूद, फिर बड़ा महमूद नाम का बादशाह बना। तापर सुरखा होए, अब सुरखा नाम का राजा हुआ। तिमरन लंग तापर भयो, फिर तिमन लिंग नाम का, ये मुसलमानों की सेंचुरी चली है 10,000 उनके नाम है। बबर कहो सोए, फिर राजा बाबर आ गए। तापर हुमायूं, फिर हुमायूं हुआ। तापर अकबर, फिर अकबर हुआ। तापर सलीम शाह, फिर सलीम शाह। शाहजहां तीन पर, अब आ गया शाह और उसका बेटा। अब कौन आएगा? औरंगजेब। तापर औरंगजेब, आपे औरंगजेब हुआ। एक कलयुग के काम है, एक कलयुग के काम। अब इसके बाद शास्त्रों में क्या लिखा है? अवतार होएगा, आगे अवतार होएगा, आगे बुद्ध कलंकी इष्ठा में, वो समझाना। आज लोग कहते हैं अरे नहीं, और एक ग्रहण जब लगता है तब 125 साल कलयुग की उम्र कट जाती है। जैसे जैसे बुरे कर्म होते हैं, तो जब विद्यानंद बुद्ध निष्कलन करता रहे हैं, 3234 ग्रहण लग चुके थे, उम्र पूरी हो गई थी। तब अब ये जो उम्र है ये बढ़ा दी गई और उसका भी अंतिम समय आ गया। हम इस चीज को तो सुन लेते हैं, अरे कलयुग का आखिरी, सतयुग की उम्र नहीं कटती, त्रेता की नहीं कटती, द्वापर की नहीं कटती, पर कलयुग की उम्र कटती।
और यहां तक लिखा है कि जब कोई भाई बहन के साथ या पिता कन्या के साथ व्यभिचार करता है तो सारी उम्र खत्म। पर हमें ये दर्द ही नहीं, ये हमारा विषय नहीं। हमारा विषय तो अंग्रेजी सीखने का, हमारी विषय तो डिस्को डांसों को सीखने का। हमारा विषय संसार के विकारों का हो गया। मेरे साथियों, भूल बैठे हैं मस्तन किस लिए मिला था। आओ एक बार फिर जरा नजर डालें, आगे अवतार होएगा। आगे बुद्ध निष्कलंक अवतार कौन? पूर्ण ब्रह्म, पार पुरुष, अक्षरातीत, अल्लाह ताला, आखिर जमा, इमाम मेहदी, सुप्रीम ट्रूथ। भाषा जुदा जुदा, जैसे कोई फादर कहता है, कोई पितर कहता है, जुदा जुदा भाषा में कह देता। कोई अब्बा जान कहता है, कोई मम्मी कहता, पापा कह देता। मतलब नहीं, भाषा अपनी अपनी में लोगों ने कहा। परमात्मा सबका एक है। वो कलयुग में आया है बुद्ध कलंकी में। उसको बुद्ध कलंकी का क्या मतलब? वो जो ज्ञान लाएगा उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं। वो सब जाति पाति के झगड़े के मिटाकर मानवता को एक ज्ञान देगा। क्या कहेगा? भाई मेरा संबंध केवल तुम्हारी आत्मा से। क्यों? आत्म एव परमात्मा, परमात्मा सत्य है। तो हमारे पास कौन सी वस्तु है? आत्मा। शरीर असत्य है। शरीर के साथ नाता इन देवी देवताओं का है जिनके हम पाठ कर रहे हैं। भगवती माँ का है क्योंकि पैसा देती है। देवी देवता सुख देते हैं माया के, पर वो खुद जब भव से पार नहीं जा सकते तो हमें कैसे निकालना? और पार ब्रह्म जो आया है उनको किसी के तनों से मतलब नहीं। चाहे कोई छोटी जाति का है, चाहे कोई बड़ी जाति का है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई क्षत्रिय है, चाहे कोई शूद्र है, चाहे कोई वैश्य है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई मुसलमान है। ये परमात्मा ने नहीं बनाया, हम बना रहे हैं। बच्चों को लेबल कौन लगा रहा है? बोलो, 6 दिन के बच्चे हो जाते हैं, लेबल कौन लगाता है? बोलिए। हम पंडित को बुलाते हैं, उसने नाम लिखा कि राह से निकाल दो, फिर रामचंद्र ठीक है। काजी को बुला लेते हैं तो वो क्या लिखता? गुलाम मोहम्मद रख दो। तो गुलाम मोहम्मद बनाया या हिंदू बनाया या ईसाई बनाया? इंसान ने बनाया कि परमात्मा ने बनाया? सोचो, कभी सोचा है? हम ही बना रहे हैं और हम ही एक दूसरे से नफरत करके झगड़ रहे हैं। हमने पंडितों वाले नियम बना लिए। हाँ, शूद्र जाति को परमात्मा का मंत्र नहीं देना। क्यों भाई? उसका परमात्मा और है, तुम्हारा परमात्मा और है। गलत पंडितों और ज्ञानियों के पीछे लगकर हम सत्य को गंवा बैठे हैं और झूठों की पूजा में लगे। मना नहीं करने आया, समझाना। समझ में आ जाए तो झूठ के छोड़ के एक सच्चिदानंद पार ब्रह्म के साथ अपनी आत्मा का संबंध ना समझ में आए तो जो कुछ कर रहे हैं उसको न छोड़ना। हम किसी की निंदा कर रहे हैं। क्यों? बात यह है, करें क्या? उनका हुक्म बड़ा जबरदस्त है। एक राजा था, वो लगा मरने। अब लड़का उसका भी नाबालिग था। उसने सोचा ये तो जनता को लुटा बैठेगा, इसको हीरों की पहचान नहीं है तो ये तो ठगा जाएगा, वजीर इसको बेच खाएंगे। सोचा राजा था, अगर अपने भाई को बुलाता, देखो भाई साहब मैं मर रहा हूं, ये मेरे खजाने की चाबी संभालो। कथा कहानियां नहीं सुनाता मैं ब्रह्म ज्ञान के अंदर, ये तुम्हारे समझाने की कोई बात है। तो मेरे जब तेरी होगी ये चाबियां ले लो, मेरे लड़के को दे देना। लेकिन एक बात करना, इस खजाने में से सबसे बड़ा कीमती हीरा जो है वो मैंने इस डिब्बी में बनाया। ये डिब्बी मेरे लड़के को पब्लिक आम के सामने दे देना।
और उसे कह देना कि बेटा इसके अंदर सारे खजाने में से जो बड़ा कीमती हीरा है वो मेरे भाई साहब तेरे पिताश्री जी दे के मरे थे, और उन्होंने कहा था जब मेरा लड़का एक से 2 हीरे बना के ले आए तब उसको तख्त पे सिंहासन पे दे देना। मर गया, तेरी का दिन आ गया, पब्लिक आम आए, वजीर वुजरा सब इकट्ठे हुए कि भाई उनके लड़के को राज तिलक दे देना चाहिए। तब वो राजा का भाई आया, उसने सारी बात क्या सुनाई कि भाई ये चाबियां मेरे पास तेरी अमानत है पब्लिक के सामने, ये एक हीरा तेरे पिताश्री जी दे गए थे, जोरी बाजार चला जा, साथ अपने बड़े वजीर को और सिक्योरिटी गार्ड को ले जा, बेच करके आ जा, 1 के 2 बना ला और आके राज दे दे। उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, जैसे आजकल नौजवान का लोग खड़ा करते हैं, माँ बाप बड़ी अक्कड़ दिखा रहे हैं जैसे हम कमा नहीं सकते, सारी उम्र हड्डियां तोड़ते पैसा कमाते हैं। कमाया हुआ फजूल खर्च करना आसान होता है, कमा के खर्च करने पर ही पता चलता है रुपए की वैल्यू। चल पड़ा कोई भी राजकुमार, ऐश्वर्याराम में पल रहा था, सोसाइटियों में ले गया, बॉडीगार्ड भी साथ गया, सीधा जोरी बाजार। कोई बुजुर्ग समझदार जोहरी था, राजा जी, राजकुमार साहब आप राजा बनने के बाद पहली बार मेरे पास आए हैं, तशरीफ रखी, क्या हुक्म है? कहने लगे जी ऐसे ऐसे आपको पता तो है हीरा बेचना है। कहने लगे भाई अब जोहरी तो उम्रों से परखने वाला, जब उसने वो डिब्बी खोली और देखा तो वो कांच का टुकड़ा, शीशे का टुकड़ा चमकता हुआ। अब उसके गए पसीने छूट, कहने लगा अगर मैंने ये कह दिया कांच है तो नौजवानी के नशे में मेरी गर्दन तो 1 मिनट में तले आ जाए। कहता राजकुमार साहब इतनी जिंदगी मेरी हो गई है, इतनी चमक वाला, इतना कीमती हीरा वाकई मैंने कोई देखा ही नहीं है। ऐसे करो, इसकी कीमत आप बाजार में भी जाओगे ना एकदम कोई नहीं दे सकेगा, क्योंकि सारे जोरी को लाखों रुपए पेटी में थोड़ा बंद रखते हैं, हम तो हीरों पर लगाते रहते हैं, बेचते रहते हैं, और 1 महीने का यदि समय दे दो तो जो इसकी कीमत तुम डालोगे मैं 2000 का ज्यादा दे दूंगा। राजा राजकुमार की समझ में आ गया कि बात तो ठीक है, पिताजी ने कहा था सबसे बड़ा कीमती हीरा है, पैसा बाकी बाजार भी नहीं मिलेगा। तो वापस आने लगा, ध्यान दो राजा, राजकुमार वापस आने लगा। जोरी कहता ना साहब मैं आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगा कि आप पहली बार आए बाजार में और पहली बार ही वापस चले जाए। ना 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 ना, कहने लगे यार तू अच्छा मुझे फंद में डाला। कहता फंद में नहीं, मेरे ऊपर 2 कमरे खाली चबारे पे पड़े, अपनी सिक्योरिटी पास रख लो, मैं नई सेफ ला के देता हूँ, ये अपनी डिब्बी उसमें बंद करके चाबी अपने पास रखो, महीना बीत जाएगा मैं कीमत दे दूंगा। ठीक प्रबंध हो गया। अब दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2 दिन खाली राजकुमार बैठा, बोर हो गया। अब वो जोरी कहता अब नीचे आ जाओ, आप भी खाली बैठे हैं और मैं भी खाली ही रहता हूँ। सब्जी वाला तो होने के कभी भिंडी दे दे, तोरी दे दे, प्याज दे दे, तो अदरक दे दे, कई साल में एक आध कोई हीरे वाला आता है तो हमारे साल की रोटी पूरी हो जाती है। बैठ गया, कहने लगे अगर राजकुमार चाहें तो मैं आपको जोहरी बना दूं। अब उसकी समझ में नहीं आया ये मेरे ऊपर इतना उपकार क्यों कर रहा है। कहना थोड़े दिनों में 20 दिन के अंदर मैं आपको पक्का जोहरी बना दूंगा, आप खुद हीरे पर सकोगे ताकि आपको कोई दरबार में लूट के न ले जाए। पहले चांदी परखना सिखा दिया, फिर सोना परखना बता दिया कि कैसे मिलावट होती है, कैसे क्या करते, कैसे टंकी मारते हैं, सुनाने न होता 90 कैंट कहते कह देते, 70 को 90 बना देते हैं। मैं सारा कुछ सिखाता हूँ। कुछ दिन में सोना परखना सिखा दिया, फिर उसके बाद पहले हीरा परखना सिखाया, लाल परखना सिखाया, पोखराज परखना सिखाया, नीलम परखना सिखाया। इतने में 25 दिन बीत गए।
फिर कहता देखो राजकुमार साहब, अब मैं आपका इम्तिहान लेता हूं। भाई वाकई आप किसी काबिल भी हो गए हैं कि मेरा सीखने के बाद फिर भी आप जाके दरबार में ठगे गए तो क्या फायदा? कहने का अच्छा, कहने के तो कल आपका इम्तिहान है। अपने घर से कुछ हीरे, कुछ जवाहरात और इस तरह से नीलम पुखराय लेकर के आ गया। कहने लगा कीमत डालिए बारी बारी। और डालने लगा। राजा था, दिमाग नया था, बस 1000 किधर है, कहते 6,25,000 का ये 10,25,000 का, ये 75 लाख का, ये फलाने का है। उसने ज्वारी ने समझा ओके है। कहने लगे जी अब ऐसे करना, 28 दिन हो गए हैं, कल अब आप अपना हीरा निकाल के कीमत डालना, मैं कल खूब पैसे इकट्ठे कर लिए या 1 महीने के अंदर मैं गुत्थियां भर के ले आऊंगा। अब उसने नकद रुपयों के पेपड़े भर करके 2-4 थैलियां भर के ले आया। कहने लगे हुजूर मैं बहुत कीमती धन लेके आया हूं, जो मेरी पूंजी थी, अब जरा आप पेटी खोलो जिसकी चाबी आपके पास है। पटक पेटी खोली। कहते अब जो आपके पिताश्री बड़ा कीमती हीरा थे, उसको निकालिए और जो कीमत डाल सकते हो डाल लो, 2000 फालतू जो मैंने आपको जबान दी थी। समझिए, अब उसने जैसे डिब्बी खोली तो आंख पहचान गई कि ये हीरा नहीं, ये शीशे का। तड़ाके से नीचे गिर गया, चरणों पे गिर पड़ा। कहने लगे जोनी साहब मुझे माफ कर देना, मैंने बड़ी तकलीफ आपको दी। आपने मुझे पहले दिन क्यों नहीं कहा ये कांच का टुकड़ा है? कहने लगे राजकुमार तब आप राजकुमार थे, जौहरी नहीं थे। आज आप राजकुमार नहीं हैं, जौहरी। इसी तरह से मेरे साथियों, आपको गुरुओं ने, पंडितों ने, विद्वानों ने डिब्बी में भगवान बंद करके दिया। मैं नहीं कहूंगा कि वो क्या है। 1 महीने के बाद बात करना कि वो सत्य है कि झूठ है। अब अभी मैं कहूंगा तो आपके दिल टूट जाएंगे। वो मैंने नहीं करना, आपको जौहरी बनाना है। आपको सबसे पहले सच्चिदानंद के स्वरूप की पहचान कराऊंगा, उसके बाद अपने अपने भगवानों को परख लेना कि हमने झूठ पल्ले बांधा हुआ है, ये सत्य बांधा हुआ है। आओ अब कलयुग में वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अवतार होगा। अवतार किसको कहते हैं? जब मनुष्य तन धारण करते हैं, अन्यथा पार ब्रह्म कभी भी अवतार धारण करते नहीं। अब वो आए हैं मनुष्य तन में, तो जब तक उनका काम खत्म नहीं हो जाएगा, तन की उम्र हुई छोड़ के दूसरे तन में बैठते चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं कई बार तन बदलूंगा, तो तुम्हें कैसे मेरी पहचान होगी? तन को देखोगे, मेरी पहचान नहीं होगी। मेरी आवाज, मेरी वाणी को सुनोगे तो तुमको मेरे स्वरूप की, ये रूप है, नहीं समझे? ये हमारे क्या हैं? नकली रूप हैं। एक एक चीज नहीं है, लिखते चले जाओ। कभी नहीं सुना होगा गीता भागवत सुनाने वालों के पास से, ये हमने रूप धारण किए हुए। स्वरूप हमारा हमारे अंदर है, रूप का तो नाम हम जानते हैं और उसके नाम के लिए सारी उम्र गंवा रहे हैं। नाम की कोठी, नाम की फर्में, नाम की सब कुछ, और जो अंदर स्वरूप है उसका बोल तो दो, क्या नाम है उसका? अभी ब्रह्म ज्ञान शुरू हुआ है, परखो। हमारे जो अंदर मैं है, जो बोल रहा है, शरीर नहीं बोल रहा है। इसकी इंट्रोडक्शन मुझे नहीं लेनी, मुझे पता हर एक के बटुए में चिपकी हुई है। इंट्रोडक्शन, टेलीफोन नंबर, कोठी नंबर, बंगला नंबर, मेरी एवरीथिंग नंबर, वो भी चाहिए, वो झूठा मिटने वाला। असल तुम्हारा कौन है जो अंदर बैठ के बोल रहा है? बताओ उसकी क्या संपत्ति है?
कहां से आया है, क्यों उसने ये मनुष्य तन धारण किया, और इसके बाद वो जाने वाला कहाँ है? क्या कोई गुरु बताए? जाओ दुनिया के हजारों गुरुओं चले जाओ, मुझसे जाके पूछो जी मैं कौन हूँ, इतने में घबरा जाए, तू इंसान है और कौन है, ये जवाब दे दो। तो जी मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस काम के लिए यहाँ आया था, मुझे भेजने वाला कौन है, और मरने के बाद मैंने, जब ये सवाल पता कर लो तो समझ लो आज मनुष्य तन की कीमत पूरी हुई है। अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए मैन एंड ए एनिमल। हम अगर फल खा रहे हैं तो जानवर हमारे से सस्ते छांट के मीठे खा रहे हैं, फ्री के खा रहे हैं। हम बड़े बंगलों में रहे तो हमारे से ज्यादा कीमती कोमल बंगले उनके हैं। पक्षियों के जाके जरा हाथ लगा के देखिए, कहोगे जी हम तो वीजा लेके फॉरेन चले जाते हैं, तो वीजा लेके लाख लाख 200 रुपए में जाते हो, फ्री घूम रहे हैं। जिनके हम सोसाइटियों में रहकर गलत फहमियों में फंसकर सत्य से जुदा होते फिरते हैं और झूठ की मंडलियां बनाकर उनको गुरु बनाते फिरते हैं। आत्म एव, बोलो बोलो, परमात्मा, आत्मा और परमात्मा एक है, इसीलिए इस ज्ञान के सुनाने वाला गुरु नहीं होगा। इस निजानंद संप्रदाय के अंदर गुरु और चेले को स्थान ही नहीं, क्योंकि गुरु और चेले की आत्मा है, तो गुरु कौन और चेला कौन? इस ज्ञान को लाने वाला कोई इंसान नहीं है जिसको गुरु कहा जाएगा। इस ज्ञान को लाने वाला स्वयं पार ब्रह्म है, इसलिए उन्होंने भी तन धारण करके कहा दुनिया वालों, ठीक है उनके भूले भटके जो उनके मुंह पर कालक पोसने वाले वो कहते फिरे प्राणनाथ जी के गुरु देवचंद्र जी, देवचंद एक शरीर का नाम, और वो खुद क्या कहते हैं, सतगुरु मेरे श्याम। ऐ दुनिया वालों, मेरा सतगुरु स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, जिसने मेरे तन में बैठ करके जो है परम धाम का ज्ञान दिया है और मुझे हुक्म दिया है कि क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना करूं, जब तक वो सारी दुनिया को अखंड नहीं करते भव सागर से पार हर एक। ये वो कृष्ण नहीं है जो कह देता है यदा यदा ही धर्म सगरानर भक्ति भारत धर्म थानम, मैं आऊंगा और क्या करूंगा, परित्राण साधना और विनाशाय। क्यों? दुष्टों का परमात्मा और है और भक्तों का परमात्मा और है। ग्रंथ कहते हैं परमात्मा सबका, प्राणनाथ कहता है वो पाप करने वाले। तुम भी चिंता मत, मेरे मेहर की नजर और परम धाम की वाणी सबसे पहले तुम्हें निर्मल करूंगा और तब सबको भव सागर से पार करके योग माया में अखंड करूंगा और अपनी आत्माओं को लेके वापस परम धाम चलूंगा। इतने काम के लिए आए। अभी दुनिया खड़ी है कि नहीं? तो फिर बोलो प्राणनाथ जी हमारे साथ हैं कि नहीं? बस अब आइए आगे सुनो। श्री महामती कहे साथी। अब महामती ये श्री प्राणनाथ जी का टाइटल है, जिस तन में आकर के बैठेंगे कि ऐ मेरे साथी। साथी ना चेला, क्योंकि पार ब्रह्म ना किसी का गुरु है और ना ही उसका कोई चेला है, ना ही वो भगवान है और ना ही उसका कोई भगत है। कहोगे महाराज जी हर ज्ञान ही उल्टा सुना, यही तो ब्रह्म ज्ञान। वह अद्वैत है, वहां लीला सबकी एक और यहाँ द्वैत, लीला सबकी जुदा। यहाँ गुरु चेले की जरूरत है, यहाँ भगत भगवान है। क्यों? यहाँ पार ब्रह्म और आत्मा सबकी एक का ज्ञान किसी ने, जब आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा बोलो तो सारा मानव एक हो जाएगा कि नहीं? बोलो, मुख से बोलो, मेरे कहने पर नहीं बोलो। अगर आज हमारे जाति पाति के भेद, नीच ऊंच के भेद
गुरुओं की गद्दियों के भेद, और ये सब समस्या हट जाए तो मानव एक है कि दो, फिर परमात्मा सबका एक है, फिर सब सुख और शांति है कि नहीं। हम गुनाहगार, क्योंकि हम सत्य व्यापारी नहीं बनना चाहते, हम झूठ पे खरीदार, झूठों की पूजा करते रहते हैं। दोष हमारा भी नहीं, हमको किसी ने सत्य की पहचान जी कह रहे कि ये जो मैंने आपको पहचान दी है, ये शास्त्रों के हिसाब से दी है कि दुनिया में इतना समय बीत जाने पर पारब्रह्म ख्याति तो दुनिया में आकर मनुष्यत्व धारण करेंगे। आगे अपनी भी अब अपनी आत्माओं को, हर मानव को कह रहे हैं आगे अपनी भी करें, मेरी भी। और यहाँ कृष्ण कृष्ण करने वाले ना, वो क्या कहते हैं, प्राणनाथ जी की भी तक उन्होंने सीखा ही हर चीज उल्टा है, तो वो बेचारे कैसे समझे अपनी भी। स्वामी जी कहते हैं मैं तुम्हारे पास आया हूं तो मेरी और आपकी बीती बातें थी परम धाम के अंदर, जिसको तुम मनुष्यत्व लेकर के भूल बैठे हो, जुदा जुदा धर्म बना बैठे हो, जुदा जुदा गुरु बना बैठे हो, जुदा जुदा अपने भगवान बना बैठे हो, जुदा जुदा रस्मों रिवाज करके इंसान को इंसान का दुश्मन बना रहे। कहते हैं मैं वहां की बातें तुम्हें याद कराता हूं जहां तन से पहले तुम्हारी आत्माएं परम धाम में एक तत्व, एक रूप, एक स्वरूप स्वालीला में जहां आनंद ही और अखंड आनंद, टेम्परेरी दुनिया का आनंद नहीं, कोठी बन गई, बंगला बन गई, कोठी बन गई, मकान बन गई, ये आनंद नहीं। जहां आनंद ही आनंद है और एक तत्व है जिसको नूर ही, अब लोगों ने नूर का अर्थ निकालना शुरू किया। तो नूर मैंने प्रकाश, रोशनी, और इसलिए नया धर्म चला दो, डिवाइन लाइट। उस रूप का भी अर्थ अपनी अकल से चलाने वाले अंधकार के कुएं खोद रहे हैं। नूर एक तत्व का नाम है। जैसे यहां जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश है, तो वह पार ब्रह्म के उस परम धाम में तत्व सबका एक, लीला सबकी एक, और स्वरूप सबका एक। क्या है? एक अनादि, मिटता नहीं, एक चेतन स्वरूप है। एक वहां लीला आनंद ही आनंद की होती है, क्योंकि सत और चित्त जो लीला करेगा उसमें आनंद ही आनंद होगा। सुगंध नानक धन सुहागनिया जिंदा साहब नाथ, वो अपनी वही सुहागन इंसान है जिसने अपनी आत्मा के खस्म को पहचाना है कि मेरा प्रीतम कौन है, जिसको आज सनातन धर्म गा रहा है पर जानता नहीं। बोली तुम हो एक अगोचर सबके, वो प्राणपति को प्राणपति कहना ही पाप समझते हैं। हम खुला कह रहे हैं प्राणनाथ प्यारे की। प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी, घबराना नहीं जयकारा बोलते हुए। प्राणनाथ किसी हमारे गुरु का नाम नहीं है, प्राणनाथ किसी देह का नाम नहीं है। प्राणनाथ वो है जो सबकी आत्मा का खसम है, मालिक है, परमात्मा है, वो सबका प्राण है। अब वो आकर के जो संसार में लिख रखा था मैं इस समय पर दुनिया में आऊंगा, अब पार्लियामेंट में कोई प्रोग्राम तय हो जाता है और जहां जाना उस स्टेट को इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, तो बोलो राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर जाएगा कि नहीं? तो ये तो पार्लियामेंट पर गया, उन्होंने जो समय कह रहा भला कलयुग में कैसे आते, आ गए और आ गए, अपने समय पर आ गए। हम इंसानों ने उनकी पहचान नहीं की। सोली जो चित्त है, और स्वामी जी कहते हैं उसको जरा सुनकर चित्त में रखना, तुम्हें सारी बातें याद आ जाएगी। अब कहूँ फेर के अगेन तुम्हें याद कराता हूँ, मुँह मिलावे की भी तक है। परम धाम कहाँ है? भाई कलकत्ते जैसा एक शहर होगा ना, इंडिया में नहीं है, वो यूएसए में नहीं, चीन में नहीं, जापान में नहीं, इस दुनिया में नहीं, स्वर्ग में नहीं, वैकुंठ में नहीं, निराकार में नहीं, निराकार के पार भी नहीं।
जहां कृष्ण अखंड है ना, क्या हो गए? हाँ, कृष्ण अक्षरातीत, कृष्ण अक्षरातीत। तो भूले हुए मेरे साथी, उनको भी साथ लेके चलेंगे, उनको भी गले लगाएंगे। कृष्ण योग माया से आगे नहीं। भूल सुधार ले तो धन्यवाद, नहीं तो फर्ज हमारा बताना है। वो कृष्ण को कहें अक्षरातीत। चाहे तुलसीदास जी ने राम को सच्चिदानंद करिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। कोई अपने टिमटमाते लालटन को ही कह बैठे कि मेरा सूरज है, ऐसा कोई बात नहीं, हमें क्या तकलीफ है? उन्हें कहने दो भाई, लड़ाई नहीं, अकल की तरह। अभी तक उनको परे की अकल मिली नहीं, एक मानव का ज्ञान मिला नहीं। कोई इंसान तभी तक तो गुमराह है जब तक जाति पाति के भेदों में उलझा हुआ। आत्म से देखेता तो मानव समाज एक। अब मानव को देखो कि उसका परमात्मा एक है कि अनेक। पढ़ो ग्रंथों के सारे करते हैं, नानक एक को सुमरिए, वो एक परमात्मा। अब उन्होंने भी कोई बेदी पंथ बन गया, कोई आनंदपुर का बन गया, कोई व्यास का बन गया, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं। इसलिए हिंदुओं के 72 बन गए, मुसलमानों के फिरके हो गए। केवल अपनी अपनी बुजुर्गियां मान और गुरु पूजा करो और कुछ। धर्मों के गुरु एक दूसरे को गोलियां मार रहे, छुरियां मार रहे। जब गुरुओं का ये हाल है, गद्दियों के चक्करों में, हरिद्वार में कईयों ने गुरु का नंबर आने पर रिवाल्वर मार दी। विचारो, उनके पीछे लगने से हमें क्या मिलना? लगो, मना नहीं करना। सोचो, जिन रास्तों पे चल रहे हो ब्रेक लगाओ। डिब्बी में जो हीरे बंद कर रखे हैं उनको परख के देखो, हो सकता है परखने का ढंग आ जाए और तुम्हें भी पता चल जाए कि हमने डिब्बी में कांच का टुकड़ा, और नहीं, टुकड़े को गले में लगाए रखो, संभाल के रखो। ये टुकड़ा तुम्हें लेके बैठ जाएगा। झूठ है, झूठ का संग करने से डूबेगा। बस इतना बताना, आगे चलो। कौन जहाँ इसे ध्यान दो, यहाँ भूमि किसकी है? झूठ ही। बोलो क्या है? झूठ ही झूठ है। योग माया में अखंड है, लेकिन आनंद नहीं। जहाँ कृष्ण अखंड है, उससे आगे क्या है? तीन पार के, तीन पार क्या है? अक्षर ब्रह्म। जो धनी प्रीतम प्राणनाथ शब्द होता है, भगत भगवान का कोई मतलब नहीं। बड़ा हुक्म हक कि हमने माया अवश्य देख ली। तो अक्षर ब्रह्म ने कहा, है मेरे मालिक, मैं रोज आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, पर मुझे ये नहीं पता तो आप अपनी आत्माओं के साथ लीला प्रेम की कौन से करते हैं। जब आप मेरी दुनिया में आत्मा को भेज रहे हैं तो मुझे भी बता देना कि आप परम धाम में लीला कौन सी करते हैं। उनका चल भाई, तेरी भी इच्छा पूरी करेंगे। एक खेल देखने की, ए माया का खेल देखने की इच्छा बुझाई दो को इच्छा। आत्मा ने क्या मांगा? ऐसे काम नहीं चलने का भाई, मैं कथा सुनाने वाला बामन नहीं खाली। उन्होंने कहा हमें दुख की लीला बताओ, और अक्षर ने कहा मुझे परम धाम की आनंद की लीला दिखाओ। ए दो इच्छा दोनों को रिवर्स जुदा जुदा हो गई। अक्षर और संयम को, अक्षर और परम धाम की आत्मा को आदनाद फल कयो सोए। जान दो, परम धाम की आत्मा ने क्या माना? आदि की दुनिया जो बनती और मिटती है, इसको कहते हैं आदि। और अनादि किसने मांगा? अक्षर ब्रह्म ने, के धनी जो आपकी लीला अखंड है, स्वलीला है, अनादि की है, मुझे वो दिखाओ। क्योंकि आदि तो मैं ही बनाता और मिटाता हूँ, इसलिए मुझे अनादि की लीला दिखाओ। ताकि तीन तकरार कहे। अब उसके तीन हिस्से की। मैंने कहा भाई एकदम तो सारी लीला नहीं हो जाएगी। अब रूहों को, आत्माओं को क्या कह दिया? मैं रूहें कहूँ ना तो और चीज ना समझना। जुदा भाषा, उर्दू भाषा में रूहें कहते हैं, हिंदी में आत्माएं कहते हैं, अंग्रेजी में सोल कहते हैं, परम धाम की भाषा में कहीं सुरता भी कहा है।
एक ही है, भाषा जुदा। तो अब आत्माओं ने जब कहा धनी ध्यान दो, क्या आप हमें अकेले भेजोगे? तो उन्होंने क्या कहा, अभी बोल रही हूं, मैं भी यदि चाहूं तो मैं तुमसे जुदा हो नहीं सकता। बोलो मेरे साथियों, का सूरज किरणों से जुदा हो सकता है या किरणें सूरज से जुदा हो जाएंगी? आत्म एवं परमात्मा लिखा है। आत्माएं कभी पार ब्रह्म से और पार ब्रह्म कभी आत्माओं से अलग। अब आत्माएं यहां आ रही हैं तो पार ब्रह्म अब भी नहीं टोटल लगा सकते। पार ब्रह्म को उनके साथ आना पड़ेगा। वो किसी की भक्ति से नहीं आ रहे, किसी के बुलाने से नहीं आ रहे, शंकर जी की तपस्या से नहीं आ रहे, या विष्णु भगवान या भक्तों की तपस्या से नहीं आते। भक्तों की तपस्या से भगवान आते हैं, भक्तों की तपस्या से पार ब्रह्म नहीं है। अब आत्माओं ने आना है। क्या कहा था, ऐ मेरी परम धाम की आत्मा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मुझे पहचान ही न सकोगे। पूछने लगे जी ये तो बता दो क्यों? क्योंकि तन तुम्हारे कौन से होंगे? माया वाले। और मैं भी कौन सा तन धारण करूंगा? माया वाला। इसलिए माया वाला जो तन होता है अवगुणों से भरा होता है, तो मैं लीला भी ऐसी करूंगा कि तुम मेरे से दूर हो। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें भुलाऊंगा और तुम मुझे भूल करके मेरे से दूर रहोगे। यही तो खेल है भाई। टीम मैदान में खेलती है, एक दूसरे को हराती है। इस तरह उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मुझे ना पहचान सकोगे। मैं पहचानूंगा किस तरह में मेरी आत्माएं बैठी हैं। मैं उनको किसी ना किसी तरह से बुलाऊंगा और चरणों में बिठा के परम धाम की वाणी सुना के उनको याद कराऊंगा कि तुम कौन हो, कहां से। 4 प्रश्न किए थे। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, दुनिया में क्यों आया हूं, और मरने के बाद जाऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हम नहीं बता रहे, कौन बता रहा है? जो हमको यहाँ लेके, वो मालिक आत्मा का कसम जो है वो। तुमने दुनिया मांगी, तुमको यहाँ उतारा, और मैं सदा तुम्हारे साथ था, साथ हूं और साथ रहूंगा। पर माया की आंखें तुम्हारी मेरी पहचान ना कर सकेंगी। आओ खेल शुरू हो गया। सो गए तीनों इंडे, 3 रीलें उसकी बनी पिक्चरें बनती हैं ना, तो किसी की 17 रीलें होती हैं, किसी की 14 होती है। जो पार ब्रह्म ने पिक्चर बनाई है, इसका नाम है लील का खेल। नहीं समझे? रात का खेल। दिन की लीला तो परम धाम में होती है, ये कौन सा खेल है? रात का खेल। इसकी 3 रीलें हैं। अब पहली स्टार्ट होती है, पार ब्रह्म न जन्मते हैं। बोलते रहोगे तुम्हारे काम आ जाएगा, मैं को तुम्हारी दीक्षा लेने नहीं बैठा। बोलते पार ब्रह्म न जन्मते हैं, आत्मा न जन्मती है न मरती। अब उतरे कैसे? कथा नहीं जो पूरी करके चली जाना। अब आत्मा ने उतरना है तो उनके लिए पहले तन त्याग चाहिए, उनमें आके प्रवेश करें। पार ब्रह्म ने साथ आना है तो उनके लिए भी तन त्याग चाहिए, तभी तो आके बैठेगा। फटाफट चलो मथुरा वृंदावन में, वसुदेव देवकी की जेल में चलो। कंस की जेल में था वसुदेव और देवकी। 7 देवकी के लड़कों को मार चुका है, 8वां होने वाला है। अब ज्यादा नहीं उसका विस्तार करूंगा, नहीं तो फिर काम गड़बड़ हो जाता है, सारा प्रसंग रह जाता है। विष्णु भगवान चतुर्भुज स्वरूप
वैकुंठ के नाथ, शंख गदा चक्र पद्म 16 कला संपूर्ण। पढ़ो श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद, आके दर्शन देते हैं। अब जिस वक्त भगवान आए, कम तेज नहीं है, आकर सारी सृष्टि के नाथ हैं। उस कमरे में अंधकार, काल कोठरी के अंदर और नाइट की नाइट हो। वसुदेव और देवकी घबरा गए इतना, और एकदम चुंधिया गई आंखें। जो भागवत के वचन में वही डिटो कह रहा हूं मैं, अपनी तरफ से एक शब्द नहीं कहने का पापी बन सकता। प्रार्थना कर इतना, और एकदम चुंधिया गई आंखें। जो भागवत के वचन में वही डिटो कह रहा हूं मैं, अपनी तरफ से एक शब्द नहीं कहने का पापी बन सकता। प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम जैसे पापी जो इतने दिनों से जेल में सड़ रहे हैं, अगर कृपा कर ही दी है तो कृपया ऐसा करो, अपने तेज को कुछ कम करो कि हम आपके दर्शन कर जाए। उन्होंने अपने तेज को कम किया, देखा कि चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु खड़े चरणों पे गिर पड़े। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद। भागवत वाले कभी भी जो है इसका भेद बता दें तो मुझे आके बता दें, तो कैसे वाली भागवत सुनाते हैं। तब पूछा है प्रभु, ये हमारे कौन से जन्म का अहोभाग्य है कि सड़ रहे हैं जेल में और आप साक्षात दर्शन। कहने लगे हाँ, ऐ वसुदेव देवकी, तो पूर्व जन्म में चक्रवर्ती राजा थे, पर तुम्हारे घर कोई भी संतान, तुम चक्रवर्ती राजपाट को छोड़ के वन में चले गए, मेरे नाम की तपस्या की। तुम्हारी निस्वार्थ की तपस्या को देख के मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दी। कौन याद करा रहा है? ऐसे नहीं मराएगा। विष्णु भगवान उनको पूर्व जन्म की बात बता रहा है, जैसे प्राणनाथ जी हमें मूल परम धाम की याद करा। तब मैंने दर्शन देके तुम्हें पूछा, बेटा क्या इच्छा है, क्या चाहते हो? तो तुम दोनों ने मिलकर क्या मांगा कि ऐ प्रभु, इच्छा तो यही लेके आए थे कि जब चक्रवर्ती राज है तो 10, 20, 50 बेटे तो होने चाहिए जो बांट के राज करेंगे, पर इतने नहीं चाहिए, एक ही दे दो पर तुम्हारे जैसा। भगवान चक्कर में फंस गए। कहने लगे अच्छा भी, अब जब तुमने मांगा है, मैंने वरदान दे ही दिया है, तो तथा अगले जन्म में मैं तुम्हारे घर जन्म। वो वादा पूरा, अब जेल में बता रहे कि वो वादा पूरा करने के लिए अब मैं तुम्हारे घर, बोलो बोलो, जन्म। अब बोलो, जो जन्म लेता है वो मरता है कि नहीं? खोल के बोल दो, कब्जी क्यों है? जो जन्मता है क्या उसको भगवान मानना चाहिए? हम नहीं कहोगे नहीं, क्योंकि नस नस में भगवान घुसा है। डिब्बी खोलते चलो, हीरा चाहिए कि कांच? नहीं बोलना नहीं, बाद में, कथा में नहीं, बाद में। मैं इसलिए 23 घंटे इसी मंदिर में रहूंगा, वापस घर नहीं जाऊंगा, आश्रम नहीं जाऊंगा। जिसको कुछ पूछना है, बाकी के 23 घंटे में किसी वक्त आके संशय में जा सकते हो। इजाजत चर्चा के अंदर नहीं, क्योंकि वो मेरी ताकत से बाहर होती है जो कुछ बोला जा रहा है। सिर्फ बता रहा हूं। खुद भागवत का 10वां स्कंद देखो, भगवान ने कहा अब मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा, मेरी माया की शक्ति नंद के घर लड़की बनेगी। जब मेरा जन्म हो जाए मुझे वहां छोड़ देना, और लड़की जो पैदा होगी उसको इधर ले आना, फिर मैं जानू मेरा काम। कहते बरोबर 7 कोठरियों में हम बंद पड़े, लोहे के दरवाजे हैं, जंजीरों से जकड़े हुए हैं, सिपाही बाहर खड़े हैं, हम क्या करें? कहने वो तुम्हारा काम है। मेरी ही शक्ति से सारे सिपाही सो जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे,
तो मुझे वहां पहुंचा के लड़की को जब लेके अंदर आ जाओगे, लड़की तब रोएगी, तब पहरेदार उठेंगे, दरवाजे ज्यों के तो बंद हो जाएंगे, फिर जो लीला मेरी है मैं करूंगा। ऐसा ही हुआ। किसने जन्म लिया? विष्णु। अक्षरातीत ने जन्म लेगा। तन किसने धारण किया? विष्णु भगवान ने। पहुंचा दिया गया गोकुल में नंद बाबा के घर, और उधर लड़की जन्मी, लेके आ गए। जैसे कोठरी में वो आ गए, दरवाजे बंद हो गए, सिपाही जागृत हो गए, तो लड़की रोने लगी। कंस आया, लड़की को पत्थर पे मारा, हाथ से छूटिया, कहते पापी कंस तेरे मारने वाला गोकुल में आ चुका है। पढ़ो बाबू। अब कंस ने लाखों चारे किए मारने के लिए, पर उसे कौन मार सकता है? अब आओ, कौन पहुंचा था? विष्णु। बोलो बोलो, याद रह जाएगा भाई, घबराओ। अब हमें क्या पता चले कि इसके अंदर पूर्ण ब्रह्म बैठे हैं? हम किस तरह से उनकी पहचान करें? हमें तो इतना ग्रंथ बताते हैं कि कौन जन्मा? विष्णु भगवान जन्मे उसी रात। कुछ लोग हिंदुओं में जन्म से पहले जन्माष्टमी मनाते हैं, और कुछ जन्म के बाद गोकुल जन्माष्टमी मनाते हैं, जब गोकुल में पहुंच जाते हैं। ध्यान दो, तब अक्षर ब्रह्म की आत्म, अक्षरातीत की शक्ति, अक्षर ब्रह्म की आत्म होगी। तन किसका? आत्म किसकी? और शक्ति अक्षरातीत की। अब हमें कैसे पहचान हो जी? क्योंकि नया ज्ञान है, और कैसे हम समझ जाएं? तो ये विषय कल जो लेट आएंगे वो लेट रहे। हम 8:01 पर किसी के इंतजार नहीं करेंगे, घड़ियां संभालेंगे। अभी 5-7 मिनट बाकी है। अब इसी वक्त ध्यान दो, परम धाम की आत्माएं जो आनंद का स्वरूप श्यामा वरानी, वो किस तन में प्रवेश करेगी? राधिका रानी, जो वृषभान की लड़की। वृषभान किसका बाप है? राधिका का, श्यामा जी का नहीं। उस तन में आके उन्होंने प्रवेश किया। परम धाम की आत्माएं ब्रिज और गोकुल में जितनी कुंवारी कन्याएं थी, युवा थी, क्यों? परम धाम में पूर्ण परमात्मा किशोर स्वरूप में, ना बाल है और ना बूढ़ा है, युवा। चिदादित्यम किशोरांगन परे धामन विराजतम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। पर कृष्ण प्रणामी बाल स्वरूप को नहीं, वो किशोर को नहीं, क्योंकि पारब्रह्म से वो उल्ट चलते। ध्यान दीजिए, आत्मा भी आ गई और अक्षरातीत भी आ गए। जी सानू कितना पता लगे? अब तुसी बोलोगे होना, वो कुंवारी कन्याएं रात तो जैसे तैसे काटी, सवेरे उन कुंवारी कन्याओं ने 16 किसके लिए? क्या कुंवारी कन्या? आज को छोड़ दो, आजकल तो पैदा बिंदी और बाल कटिंग से होती है, आज को छोड़, अंधकार का जमाना। हिंदू संस्कृति, जब तक वो कन्या पति के लिए तैयार नहीं होती, हाथ पे मेहंदी 16 श्रृंगार कभी भी सजते। अब जाओ वालों को बताओ, उनसे प्रश्न करो, और भागवत सुना के पैसे लेने वालों बताओ, कुंवारी कन्या ने श्रृंगार क्यों किया था? केवल ये भेद उन आत्मा को पता है कि नंद के घर हमारे प्राण, बोलो, वो हमारे खसम। अपनी आत्म के पति के पास जाना है, श्रृंगार के बिना नहीं जाएंगी। इस वास्ते श्रृंगार करके गई। माता यशोदा को एक बधाई का बहाना बनाया, थोड़ी देर उदास हो गई,
माता यशोदा रात के जन्मे हुए थे, तन में आए हुए थे, नहला धुला करके झूले में डाल रखा था। अब अक्षराती जब छोटे बाल बने हुए, शरीर तो यहाँ का है, तो बोले कैसे, क्या करने लगे और रोने लगे। पढ़ो भागवत। जब रोने लगे तो आतंक की खेच बोलो होती है, नहीं तो प्रैक्टिकल करो। इनके छोटे छोटे बच्चों को 6 को नीचे ले जाओ, 8 को, एक को थप्पड़ मारना। कौन सी माँ कहेगी मेरा पप्पू है, उसको किसी ने टेलीफोन कर दिया तेरा भाई 8 है, एक को मारा, जिसकी माँ वो पहचानेगी। अगर एक जीव की माँ पहचान सकती है तो आत्मा का पति जब रोने की लीला करता है तो बोलो आत्माएं खिंचेंगी कि नहीं? तो उन्होंने मुझे देखा, जब आंखों से ये गदर है, जब नैनों से नहीं मिले, शक्ति से उनके अंदर जो है अपनी शक्ति डाल दी। वो कुंवारी कन्या यशोदा के लड़के को उठाती है और क्या कहते, मेरे पिया, मेरे प्राणनाथ। एक एक गोपी ने सोच लिया ये लीला अब होनी है। हर एक ने अपने घर झूले खिलौने छोटे छोटे ले आए। जब पूछो उनसे किनके लिए लिया है, भाई क्यों लिया है? अब यहाँ से वो प्रेम की लीला और उधर देवी देवताओं की परीक्षा कैसे होती है, ये बात की लीला का अगर प्रसंग शुरू करेंगे फिर लेट हो जाएगा। ना 1 मिनट लेट चलूंगा, ना 1 मिनट आपकी इंतजार करूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ। अब कहूँ फिर के, अब कहूँ फिर के, अब कहूँ फिर के, भूल मिलाने की भी तक, भूल मिलाने की जैसी आज्ञा रानी की, जैसी आज्ञा रानी की, ओ बातें गुजरत, प्यारे सुंदर साहब जी, प्रसाद वितरण होगा, आगे से नहीं पीछे से। बिल्कुल 4 आदमी का भोजन आपको तैयार मिलेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। थालियां वहां रखी हुई है, थाली उठाओ, भोजन ले लो, खाओ। और इधर झंडे के पास जहाँ नल है वहां टब रखे, टब के अंदर अपनी थाली और गिलास कृपया डालते जाओ, लेकिन फुल डालते से। चलिए प्रसाद वितरण करने वाले काम भाई, ये काम पहले करो, ये नहीं कि उनके पीछे सारा सुंदरता लेट हो। मैंने पहले आपको कहा था उनको पहले करो। फिर रुक जाओ जरा 1 मिनट। अब कौन बुलाने जाओ? सुंदर साहब मेरे प्रसाद ले चुके हैं, उनसे प्रार्थना है कृपया नीचे भोजन की व्यवस्था है वहां पर पहुंचे। भोजन के बिना कोई भी सुंदर ये